रिज़ल्ट ने एकदम से सब कुछ चेंज करके रख दिया। मैं अपना बताऊँ अगर, तो मैं 80 से मेरा जो स्कोर था वो 70 था आउट ऑफ 120। जो मेरा नंबर बढ़ा हुआ है नॉर्मलाइजेशन में, वो 5 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी 75 हो गए। और 80 की कट ऑफ आप सभी को पता है, देख चुके होंगे कि 84 गई है। ठीक, मतलब यानी कि उसमें बता दूं आपको 9 5 14, यानी कि 84 में 9 नंबर मेरे कम रह गए। फेल हो गया, नहीं हुआ भाई। मैं इसी उम्मीद से कहीं जा नहीं रहा था, घर पे ही कर रहा था तैयारी फिजिकल की। मैंने ठान रखा था कि जब तक मेरा रिज़ल्ट क्लियर नहीं हो जाता है, 100% श्योर नहीं हो जाता हूँ, तब तक मैं नहीं जाता हूँ बाहर एकेडमी ज्वाइन करने। लेकिन मैं कल जा ही रहा था कि मैंने एक बार फिर से रीचेक किया कि लाओ एक बार चेक करता हूँ, शायद आ गया हो। जब मैंने चेक किया तो लिस्ट में नाम नहीं था। बड़े दुख की बात, माइंड ऑफ हो गया मेरा भी, और कई लोगों का हुआ। तो बहुत से लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ है। आप सभी जानते हैं कि कट ऑफ बिल्कुल हट के चली गई है। जितने भी टीचर बोलते थे उन सब की कट ऑफ की वीडियो सारी झूठ हो गई। क्या करेंगे अब? इससे एक सबक ये मिलता है, अब मुझे अपने कमियों पर काम करना है कि मेरी कमी क्या रह गई थी, इसमें वीक पॉइंट पे काम करना है, उस पॉइंट को ढूंढना है, उस पर वर्क करना है, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में मैं अपना बेस्ट दे सकूं और फिर ये गलती ना करूं जो अभी मैंने की है। आप सभी से मेरा यही कहना है कि आप सभी लोग जहाँ पे आप छूटे हैं ना, जहाँ से कमी हुई है, उसको फुलफ़िल करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर कुछ होगा। क्योंकि आज के दौर में आप अच्छे से जानते हैं कि कंपटीशन इतना हाई हो चुका है कि रिपीटर्स भी इसमें बैठते हैं। समझ, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं किसी पोस्ट पे, वो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है कि देखो, कई सारी वैकेंसीज निकलती हैं, लगभग हर वैकेंसी में सेम टू सेम बच्चा सब में फिलअप करता है, एग्ज़ाम देता है। भाई देता इसलिए है क्योंकि वो कहीं भी सिलेक्ट नहीं है। कुछ हैं भी तो वो अपना ईगो के लिए दे रहे हैं, शायद उससे बेटर पोस्ट मिल जाए। लोग तो लगे हैं, आप उनको रोक भी नहीं सकते। इसलिए आपका जो काम है, जो आप उस पर काम कर सकते हैं, वो एक ही काम है कि आप अपने को उनसे बेहतर बनाएं, बस। बाकी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और इससे सबक ये मिला है कि आने वाले टाइम में एसएससी सीजीएल का अभी शायद नोटिफिकेशन ऑन है, फॉर्म भरने के लिए आप भर सकते हैं। और एसएससी फेज़ 3 की बात करें तो एसएससी फेज़ 3 में भी, सॉरी 13 में भी नोटिफिकेशन आ चुका है। उसमें 3 प्रकार की जॉब हैं, 10th लेवल, 12th लेवल एंड ग्रेजुएशन लेवल पे। आप इसको फॉर्म भरिए। मैं तो कहता हूँ कि तीनों फॉर्म भरिए। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, कर चुके हैं, तो तीनों भरिए। 12th कर चुके हैं तो 10th + 12 दोनों भरिए। अगर हाई स्कूल पे कंप्लीट किए हैं तो हाई स्कूल का भरिए। मैक्सिमम से नीचे वाले के ऊपर जाइए, लगभग सब भरिए, सारे एग्ज़ाम दीजिए। हो सकता है कहाँ आपका लक काम कर जाए। हालांकि आप जानते हैं कि फेज़ 3 में वैकेंसी वो आती हैं जो किसी पर्टिकुलर वैकेंसी को छूट जाती है, जहाँ पे 1-2 वैकेंसी की कमी होती है, और इसमें सिलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल होता है। या आप एसएससी सीजीएल का और इससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जहाँ सीजीएल की कट ऑफ 130 या 135 जाएगी, तो इसका आप मान के चलिए 150 के अराउंड में रहेगी। ठीक है, तो अपने करते रहिए, मैं भी कर रहा हूँ। आप इतना तो जान चुके ही होंगे कि आपकी रीजनिंग एंड मैथ अच्छा रहा होगा, तभी आप 120 में 70-75 कांस्टेबल में लाए हैं। कमी ये रह गई कि आपने जीएस वीक है और सभी की वीक है। तो एक ही रास्ता है कि आप सीजीएल का अगर फॉर्म भरे हैं तो आप इंग्लिश पे कमांड करें और जीएस पे। मैथ और रीजनिंग को अपना 1.5 आवर देते रहें, प्रैक्टिस पे लगाते रहें और अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहें। धन्यवाद। इसी